अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी फ्रूट केक। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये बनाने में बहुत आसान है और बहुत इजी है। आप लोग इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने फ्लोर लिए 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 250 ग्राम, बटर 250 ग्राम, सॉफ्ट बेकिंग पाउडर 12 ग्राम, ठीक है। अशरफियाँ ये मैंने मिक्स लिए हैं और इसको क्या किया, मैंने धो के ड्रेन कर लिया, इसको अच्छी तरह सुखा लिया और इसको बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया। ये भी 250 ग्राम है, ठीक है। अंडे जो हैं 6 हैं और ये वनीला एसेंस है, ये है 2 टीस्पून, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, बेकिंग पाउडर को मैं फ्लोर के अंदर डाल के इसको एक साइड पे रख दूंगी, ठीक है। और फिर मैं जो हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। बटर आप लोगों ने हमेशा सॉफ्ट लेना है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। ये ना हो कि फ्रीज़र वाला हो, फ्रीज़र वाला होगा तो वो फटा फटा होगा। तो ये मैंने बटर डाल दिया है और साथ ही मैं इसके अंदर जो हूँ आइसिंग शुगर ऐड कर दूंगी और इसको हम बीट करेंगे इतना कि ये एक क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ जाए, ठीक है। और फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर 1 बाय 1 करके मैं इसके अंदर एग्स डालूंगी, ठीक है। अंडे हमने एक साथ ही इसमें नहीं ऐड करने हैं, ठीक है। हमने एक अंडा डालना है, 10 to 20 सेकेंड वेट करना है, ठीक है, कि ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देन हम फिर दूसरा अंडा डालेंगे। इस तरह करके हम सारे एग्स मिक्स करेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इसमें से कुछ कट ना करूं वीडियो में से और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोगों ने इस स्टेज पे ये डालना है, ठीक है। कि कटिंग ना हो, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है लेकिन वो आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ क्योंकि क्या नाम है, इसमें बेकिंग एक ऐसी चीज़ है कि कहीं पे भी कोई स्टेप क्या नाम है कम हो जाए तो आपकी जो चीज़ है वो पूरी बर्बाद हो जाती है। तो अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो इट्स मीन कि चीज़ परफेक्ट बने, ठीक है। मैं इसको जो हूँ अच्छी तरह हमने इसको बीट करना है, ठीक है। और बीच बीच में हम इसको रोक के इसकी साइड्स जो हैं मैं वो भी क्लीन करती जाऊंगी ताकि ये इक्वल हो जाए। अच्छा, मैं इसको डो मिक्सर में बना रही हूँ। अगर आप लोगों के पास डो मिक्सर अवेलेबल नहीं है, आप लोग इसको हैंड बीटर से बना लें, ठीक है। ये हैंड बीटर से भी बन जाएगा। मेरा जो है हैंड बीटर में कोई इशू है और वैसे भी ज़्यादातर मैं बेकिंग जो है जो भी मिक्सिंग करती हूँ मैं डो मिक्सर में करती हूँ, तो इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास डो मिक्सर नहीं है, आप लोग इसको हैंड बीटर में बनाएं, बल्कि हैंड बीटर में ही ज़्यादा जल्दी बनेगा, ठीक है। इसको हमने फुल स्पीड पे अच्छी तरह बीट करना है कि ये एक जो है ना क्रीमी टेक्सचर आ जाए, क्या नाम है, बटर का और शुगर का। हमने इसको इतना बीट करना है, ठीक है। बीच बीच में हम इसको रोक के इसकी साइड्स जो है हम क्लीन करेंगे ताकि इक्वली जो है सब कुछ जो है बीट होता जाए। ये इक्वली बीट हो हर साइड से, ठीक है। और बहुत अच्छी तरह ये क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए। जितना ज़्यादा ये क्रीमी टेक्सचर आएगा उतना ज़्यादा हमारा अच्छा जो है केक बनेगा, ठीक है। जितना अच्छा आप लोग इसको बीट कर सकते हैं उतना अच्छा हमने बीट करना है, ठीक है। और स्पीड आप लोगों ने इसकी फुल रखनी है। आप लोगों ने स्पीड इसकी नॉर्मल या स्लो नहीं करनी, ये फुल स्पीड पे बनेगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिंपल जो टी केक है, प्लेन टी केक, उसकी रेसिपी भी दूंगी। आज मैं ये फ्रूट केक बना रही थी। आप लोग इसे किसी भी मोल्ड में बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एक जो कश्ती केक आते हैं, ठीक है, मैं उसमें आपको डिफरेंट शेप्स की डिफरेंट वैरायटी दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग उसको यूज़ कर सकें। आप लोग इसे किसी भी शेप में दे सकते हैं, ठीक है। अब देखें इस स्टेज पे आके मैं इसमें एग डालूंगी और मैं 1 बाय 1 करके इसमें एग्स डालूंगी। एक अंडा डाला, इसको बीट करूंगी और फिर मैं जो हूँ इसमें जो है ना 20 सेकेंड इसको चलाऊंगी, फिर दूसरा एग ऐड करूंगी ताकि जो है पहले वाले अंडे को टाइम मिले अच्छी तरह मिक्स होने का। एक ही दफ़ा हम लोगों ने इकट्ठे अंडे नहीं डाल देने हैं। बेकिंग में यही छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जहाँ हम लोग गलतियाँ करते हैं और उसकी वजह से जो है चीज़ परफेक्ट नहीं बनती। थोड़ा सा वेट कर लें तो जो है चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है वही। और स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं हर चीज़ के, ठीक है। जब ये पहला अंडा अच्छी तरह बीट हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर दूसरा एग ऐड करूँगी।
देखिए मेरा अंडा बीट हो गया, मैं इसके अंदर दूसरा एग बीट डालूंगी और इसको बीट करूंगी। इसी तरह जो है मैं सारे एग्स इसमें डालती जाऊंगी एक एक करके और इसको बीट करती जाऊंगी। आप लोग ये ज़रूर बनाएं, गेस्ट के सामने रखें, टी टाइम में जो है बना के रखें, टी टाइम में खाएं इसको। ये बिल्कुल बेकरी जैसा बना। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो अपने हाथों से चीज़ बनी होती है उसका मज़ा ही अलग होता है। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। देखिए 20 सेकंड आपने मस्त देने के, 20 सेकंड जो है वेट जो हो आप करें ताकि पहले वाले अंडे को अच्छी तरह मिक्स होने का टाइम मिले। ठीक है, मैं इसको रोकूंगी, इसकी क्लियर करूंगी और देन फिर मैं इसको दोबारा बीट करूंगी। अच्छा, इस तरह ग्रेनी ग्रेनी टेक्सचर हो जाए तो आप लोग परेशान ना होइएगा, क्योंकि मेरा बटर पूरा रूम टेम्परेचर पे नहीं था, मेरा बटर ठंडा था, इसलिए ये टेक्सचर इसलिए आया है। अगर आप लोगों का भी अगर बटर थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो आपका जब बैटर आप बनाएंगे तो ऐसा टेक्सचर आएगा। वो उसकी वजह ये है कि आप लोगों का जो बटर था वो ठंडा था, तो आपने परेशान नहीं होना। जब हम इसमें मैदा वगैरह डालेंगे, ठीक है, बाकी चीज़ें डालेंगे तो ये जो है ठीक हो जाएगा, इसका कोई इतना इशू नहीं है। देखिए मैंने सारे अंडे डाल के बीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो हूँ फ्लोर डालूंगी और इसको मैं बीट करूंगी और जो है थोड़ा सा बीट करेंगे हम इसको। और साथ ही मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं 2 टीस्पून जो है वनीला एसेंस के ऐड कर दूंगी। आप लोग चाहें तो आप लोग को योर फ्लेवर देना चाहें तो आप लोग और भी कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, मैंगो एसेंस, ऑरेंज एसेंस, या आप पे है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप लोग वनीला एसेंस ही डालें, आप लोग कोई और फ्लेवर देना चाहते हैं आप उसका एसेंस ऐड कर दें। ठीक है, अब हम इसको बीट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमने इसको बैटर को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह जो है फोल्ड हो जाए। और फिर सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर जो हूँ वो अशरफियाँ ऐड करूँगी। मोल्ड्स को आप लोग ग्रीस मत किया करें, जस्ट बटर पेपर या ब्राउन पेपर जो है वो लगा लिया करें। ठीक है, और उससे जो है क्या नाम है वो हो जाता है, बेक हो जाता है। मैं कभी भी जो हूँ मोल्ड्स पे ऑयलिंग नहीं लगाती, क्योंकि ऑलरेडी इन चीज़ों में इतना ऑयल और बटर होता है कि इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हमने मिक्सर को अच्छी तरह मिक्स करना है कि कहीं फ्लोर के लम्स ना रह जाएं। ठीक है, इसको बीट करने से ये नहीं होगा कि आपका केक हार्ड बनेगा या कुछ बनेगा। केक जो है बिल्कुल सॉफ्ट बनता है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बस आप लोगों ने मिक्सर जो है वो अच्छी तरह मिक्स करना है। देखिए मेरा पहले बटर ग्रेनी था, लेकिन जब मैंने मैदा इसके अंदर डाला है तो वो ग्रेनी नहीं है, वो बिल्कुल एक स्मूथ सा जो है मिक्सचर मेरा रेडी हो रहा है।
देखिए ये मिक्सर जो है अच्छी तरह मेरा मिक्स हो गया। अब मैं इसको एक दफ़ा फिर दोबारा फोल्ड करूँगी सारा, कि देख लूँ कि कहीं इसमें कोई ग्रेन्स वगैरह तो नहीं रह गए, कोई लम्स तो नहीं रह गया। देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा जो है स्मूथ मेरा जो है मिक्सचर रेडी हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा और मिक्स करूँगी। देखिए अब ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब मैं इसके अंदर जो हूँ शर्फियाँ ऐड करूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसके अंदर जो है ऐड करूँगी शर्फियाँ और फिर मैं उसको जो हूँ मोल्ड में कर लूँगी। अच्छा मैंने जो है ना ये शर्फियाँ नीचे नहीं बैठेंगी। मैंने जो है ना थोड़ा सा मैदा बीच में बचा लिया था, ठीक है, थोड़ा सा निकाल लिया था 1 टेबलस्पून के तकरीबन। उससे ये होता है कि शर्फियाँ जो है ना नीचे नहीं बैठती। कि आप लोग कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो ऐसी, तो जब आप उस पर थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे, ठीक है, तो उससे ये होगा कि वो नीचे नहीं बैठेंगे। इससे ये होगा कि ये जो शर्फियाँ हैं ये मेरे बैटर में जाके नीचे नहीं बैठेंगी, इक्वली हर बाइट में आएंगी। ठीक है, अब ये मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको अपने बैटर में फोल्ड करूँगी और फिर मैं इसको जो हूँ मोल्ड्स में डालूँगी। इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे हम। अच्छा अगर आप लोग को इतनी ज़्यादा शर्फियाँ पसंद नहीं है तो आप लोग इसको कम भी कर सकते हैं। और शर्फियाँ आप लोग कम कर दें, 250 की जगह 150 डाल दें या 200 डाल दें। जितनी आपको जो चीज़ पसंद है आप लोग वो उतनी ही ऐड कर दें। देखिए ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब मैं इसको मोल्ड्स में डालती हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए किश्ती केक वाले जो है मोल्ड्स ये करती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, दो में मैं बटर पेपर लाइनर लगा लूँगी। ठीक है, ये कपकेक लाइनर्स हैं, इसको मैंने खोल लिया और इसको मैं लगा लूँगी। इसके अंदर मैं मिक्सचर ऐड करूँगी और क्या करूँगी, 1 या 2 जो है मैं वैसे ही लाइनर के बगैर लगा के आप लोगों को दिखाऊँगी। ये देखें शर्फियाँ जो हैं हमारी नहीं बैठी। उसकी रीज़न ही ये है कि हमने इसको मैदे में हल्का सा मैदा डस्ट करके इसको फिर डाला है। अगर हम मैदे में डस्ट करके इसको ना डालते तो ये जो है शर्फियाँ नीचे बैठ जाती। ठीक है, ये इस साइज़ के मोल्ड में ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ये कश्ती के जो है ना मोल्ड। और क्या नाम है, इसमें जस्ट 1 टेबलस्पून जो है ना तकरीबन बैटर जाता है। आप लोग अपने हिसाब से ये देखें। ये एक मैंने लाइनर के बगैर ले लिया। ठीक है, ये एक जो है सिंगल है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लाइनर के बगैर और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, एक ये मैं इसके बगैर डाल रही हूँ। ठीक है, इसको जो है ये भी 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता दूँ, जिस तरह आप लोगों को ईजी लगे आप लोग वैसे जो है ना इसको सर्व करें। अच्छा, जो ये छोटे हैं ना ये कश्ती केक वाले, ये जो हैं 13 to 15 मिनट्स लेंगे बेक होने में और जो बाकी हैं वो लेंगे एटलीस्ट जो है 40 to 45 मिनट। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारे मज़ेदार से केक रेडी हैं। ठीक है, इसको मैं ठंडा करूँगी फिर इसको अनमोल्ड करूँगी। गरम गरम को कभी भी ना कीजिएगा। ये एक मैं आपको जो हूँ निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट और ये देखें अंदर से कितना ज़बरदस्त कुक बना हुआ है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।